हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर बोलो इंग्लिश बिंदास विद अतुल सर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले कुछ कॉमन सेंटेंसेस के बारे में जिनको रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं बट ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। यदि हम लोग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सेशन हम एंड तक देखें, एंड तक इसको वॉच करें, वीडियो को देखिएगा। ये सारे चैलेंजेस हम लोग के सामने आते हैं लेकिन इनको हम हिंदी में तो बोल लेते हैं बट समवॉट वी आर अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। आज वो सारे चैलेंजेस हम लोग अंग्रेजी भाषा में भी सीखना चाहेंगे। देयर आर सम स्टूडेंट्स विद मी। आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं और ये चैलेंजेस इन लोगों के सामने आए हैं, सो दे वांट टू डिस्कस विद मी। ये लोग मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं एंड आई विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। कि कौन सी प्रॉब्लम्स को लेकर के यहाँ आए हैं, आई वुड डेफिनेटली सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। इस सेशन को आज हम स्टार्ट करते हैं। आई एम अब्दुल, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। चलिएगा मैडम, यू शेयर योर प्रॉब्लम विद मी। So, hello everyone. Sir, I have got a problem. So, how can we speak these kind of sentences in English? कि यहाँ तो बस पानी ही पानी है, यहाँ तो कीचड़ ही कीचड़ है, यहाँ तो फूल ही फूल है। वेरी नाइस, टेक अ सीट प्लीज मैम। देखिएगा, बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम मैडम ने कंफर्म किया है और अक्सर इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग को बोलने होते हैं बट ऑलवेज वी स्पीक इन हिंदी एंड ऑफ कोर्स हिंदी में हम लोग भी बोलते हैं, हिंदी में मैडम ने भी बोल करके बताया है बट वी फील समवॉट डिफिकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेट्स लर्न इन इंग्लिश। अब जैसे आपका कहना है कि यार यहाँ तो फूल ही फूल है, ये तुम्हारे गांव में तो कीचड़ ही कीचड़ है, तुम्हारे घर में तो शोर ही शोर है, इस शहर में तो लड़के ही लड़के हैं, इस शहर में तो लड़के ही लड़के हैं, वहां तो बर्फ ही बर्फ थी। जब आप कश्मीर से लौट करके आए थे तो आपने अपने फ्रेंड को अपनी जर्नी के बारे में एक्सप्लेन किया, यार मैं वहां पर गया तो वहां तो बर्फ ही बर्फ थी, वहां तो कंप्यूटर ही कंप्यूटर थे। तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग बोल रहे होते हैं तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम इंग्लिश में यूज करते हैं, देयर इज नथिंग बट। उस चीज का नाम आगे हम लगाएंगे बट के आगे जिस चीज के बारे में हम सरप्राइज हैं, हम लोग बोलना चाहते हैं। सो देयर इज नथिंग बट ऑप्शन। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, स्नो हो सकती है, ग्रास हो सकती है, ठीक, मनी हो सकता है। अब जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बना करके दिखाता हूं, मैडम का कहना है कि यार वहां तो पानी पानी है, सो देयर इज नथिंग बट वाटर। तुम्हारे गांव में तो घास ही घास है, there is nothing but grass in your village। तुम्हारे बिजनेस में तो पैसा ही पैसा है, there is nothing but money in your business। तुम्हारे शहर में तो लड़के लड़कियां हैं, there is nothing but girls in your city। यार तुम्हारे गांव में तो कीचड़ ही कीचड़ है, there is nothing but mud in your village। अब आपका कहना है कि यार आपके कैंपस में तो इंग्लिश ही इंग्लिश है, there is nothing but English in your campus। आप यदि बोलना चाहते हैं कि यार तुम्हारे यहां तो शोर ही शोर है, जरा इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल करके बताइएगा। There is nothing but noise at your place। Very nice। There is nothing but noise in your house। आपके व्यापार में तो पैसा ही पैसा है। There is nothing but money in your business। वेरी गुड, मैडम ने बहुत बढ़िया बोल करके दिखाया। अब जैसे आप कश्मीर जाएंगी तो वहां आपको बोलना पड़ेगा कि यार कश्मीर में तो बर्फ ही बर्फ है, इसको इंग्लिश में बोलिएगा। There is nothing but snow in Kashmir। वेरी नाइस। अब जैसे आपको बोलना है, टेक यू सीट प्लीज। यदि यहां से आप राजस्थान जाएंगे तो आप वहां जाकर के देखेंगे राजस्थान में क्या आप लोग जानते हैं क्या राजस्थान इज फेमस फॉर स्नो? No। No, this is famous for sand। ठीक, राजस्थान जो फेमस है वो सैंड के लिए, रेत है वहां। अब जैसे आप जैसलमेर जाएंगे तो वहां जैसे आप उतरेंगे तो आप बोलते हैं यार यहाँ तो रेत ही रेत है। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलिएगा कि राजस्थान में तो रेत ही रेत है। There is nothing but sand in Rajasthan। वेरी नाइस, रियली वंडरफुल। बहुत बढ़िया सेंटेंस आपने बना करके दिखाया। देयर इज नथिंग बट सैंड इन राजस्थान। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है कि स्ट्रक्चर आपकी जरूर समझ में आया होगा। यदि आप लोग ये समझ में आता है कमेंट सेक्शन में जाइएगा,
एक सेंटेंस आप मुझे अंग्रेजी में बना करके दिखाइएगा और उसको लिख करके मुझे दिखाइएगा, कमेंट कीजिएगा कि यहां पर पैसा ही पैसा है। इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? चलिएगा, लेट्स डिस्कस अनदर प्रॉब्लम। इज योर प्रॉब्लम प्लीज? Hi everyone, I'm Aditi. Sir, I have got a problem. ओके, How can we speak these sentences in English? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे पापा को क्या दिक्कत है? तुम्हें साड़ी पहनने में क्या दिक्कत है? वेरी नाइस, तुम्हें बाइक चलाने में क्या दिक्कत है? वेरी नाइस। टेक अ सीट प्लीज मैम। मैम ऑल्सो हैज वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और जनरल इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग भी बोलते हैं कि यार तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारे पापा को क्या दिक्कत है, तुम्हारी मम्मी को क्या दिक्कत है, यार तुम्हें लाल रंग की साड़ी पहनने में क्या दिक्कत है, तुम्हें मुझसे बात करने में क्या दिक्कत है, तुम्हें वहां जाने में क्या दिक्कत है, तुम्हें यहां बैठने में क्या दिक्कत है, तुम्हें सोने में क्या दिक्कत है। जब इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग बोलना चाहते हैं अंग्रेजी में, तो इसके लिए एक बड़ा कॉमन और बड़ा पॉपुलर स्ट्रक्चर है, बड़ा वेल नोन है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाट्स रॉन्ग, और रॉन्ग के बाद हमें लगाना है विद। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग के लिए कहलाएगा व्हाट्स रॉन्ग विद। अब ध्यान दीजिएगा, विद के बाद यदि एक्शन वर्ड आएगा तो उसमें हमें एनजी को लगाना है, यदि नो एक्शन वर्ड आएगा तो उसमें हमें डायरेक्ट लगाना है, यदि कोई भी एक्शन वर्ड आएगा तो उसमें हम एनजी लगाएंगे, और नो एक्शन वर्ड आएगा तो उसको हम डायरेक्ट लगाएंगे। अब जैसे मैडम का कहना है क्या दिक्कत है तुम्हें, और व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या दिक्कत है तुम्हारे पापा को यार, व्हाट्स रॉन्ग विद योर फादर। जब तुम राजी मैं राजी तो तुम्हारे पापा को क्या दिक्कत है भाई, व्हाट्स रॉन्ग विद योर फादर। तुम्हारी मम्मी को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, व्हाट्स रॉन्ग विद योर मदर। अब मैडम का कहना है कि तुम्हें कार चलाने में क्या दिक्कत है, व्हाट्स रॉन्ग विद ड्राइविंग कार। तुम्हें अंग्रेजी बोलने में क्या दिक्कत है, व्हाट्स रॉन्ग विद स्पीकिंग इंग्लिश। यहां बैठने में क्या दिक्कत है, व्हाट्स रॉन्ग विद सिटिंग हियर। खाना बनाने में क्या दिक्कत है, व्हाट्स रॉन्ग विद प्रिपेयरिंग फूड। टीवी देखने में क्या दिक्कत है, जरा इस सेंटेंस को आप बना करके दिखाइएगा, टीवी देखने में क्या दिक्कत है। What's wrong with watching TV? वेरी नाइस। अब जैसे आपका कहना है कि तो कोट पहनने में क्या दिक्कत है, What's wrong with wearing a coat? वेरी नाइस। अब जैसे आपका कहना है मम्मी साड़ी पहन के चलो, साड़ी पहनने में क्या दिक्कत है, What's wrong with wearing a sari? वेरी नाइस। टेक योर सीट प्लीज। एक सेंटेंस आप बोल करके दिखाइएगा, डोसा बनाने में क्या दिक्कत है, What's wrong with preparing dosa? वेरी नाइस। टेक योर सीट प्लीज। आप बोल करके दिखाइएगा सेंटेंस को, मैम अंग्रेजी बोलने में क्या दिक्कत है, What's wrong with speaking English? वेरी नाइस। उससे बात करने में क्या प्रॉब्लम है, What's wrong with talking to her? वेरी नाइस। टेक अ सीट प्लीज। मैं कह रहा हूं यार उससे शादी करने में क्या दिक्कत है, व्हाट्स रॉन्ग विद गेटिंग मैरिड विद हिम। कई बार हमारी फैमिलीज में इस तरीके की बातें होती हैं, बेटा लड़का बढ़िया है, वो अपने पैरों पर खड़ा है, इनकम भी कर रहा है, तो उससे शादी करने में क्या दिक्कत है, और व्हाट्स रॉन्ग विद गेटिंग मैरिड विद हिम। अंग्रेजी सीखने में क्या दिक्कत है, व्हाट्स रॉन्ग विद लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आपका कहना है कि सेल्फी लेने में क्या दिक्कत है, व्हाट्स रॉन्ग विद टेकिंग सेल्फी। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है कि स्ट्रक्चर आपकी जरूर समझ में आया होगा। यदि व्यूअर्स आपकी भी समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में फिर से जाइएगा और एक सेंटेंस मुझे बना करके दिखाइएगा। क्या दिक्कत है चैनल को सब्सक्राइब करने में, इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। सो लेट्स डिस्कस अनदर प्रॉब्लम। यू Yes, प्लीज। sir. Hello everyone, my name is Ishika. I have got a problem. How can we say मैं चली जाऊं, खा लूं, सो जाऊं। सर इन वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेरी नाइस। जैसे कई बार इस तरीके के चैलेंजेस बच्चों के सामने आते हैं। टेक अ सीट प्लीज।
लेकिन कई बार अपने ट्रेनर्स के सामने हम लोग उनको हिंदी में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट यू नो आई अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखते ही मैं इनकी प्रॉब्लम को समझ गया था, व्हाट इज हर प्रॉब्लम। इनके पास ये प्रॉब्लम है कि सर खा लूं, चले जाऊं, सो जाऊं, पी लूं, देख लूं, नाच लूं, गा लूं, बना लूं, सो जाऊं। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? एंड आई होप आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। इज दिस योर प्रॉब्लम? यस सर। ऑलराइट, थैंक यू। गentlemen, यदि इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं और बड़ा इनफॉर्मल लैंग्वेज में इस तरीके के सेंटेंसेस फैमिलीज में लोग बोलते हैं, चले जाऊं, आ जाऊं, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, शेल आई। अपने आप को हम लगाएंगे, पहले हम शेल को लगाएंगे और उसके आगे उस एक्शन को हम आगे लगाएंगे जिसके बारे में हम कंफर्म करना चाहते हैं या जिसकी परमिशन हम सामने वाले से चाहते हैं। अब जैसे मैडम का कहना है कि आ जाऊं, शैल आई कम इन, चले जाऊं, शैल आई गो, नाच लूं, शैल आई डांस, गाना गा लूं, शैल आई सिंग अ सॉन्ग, बना लूं, शैल आई प्रिपेयर, पढ़ा लूं, आप बोलिएगा। Shall I teach? वेरी गुड, वंडरफुल। आपने देखा होगा कितना खूबसूरती से मैडम ने जवाब दिया। इन्होंने एकदम ही बात को कैच किया और तुरंत से ही जवाब दिया, शैल आई टीच। सो जाऊं, Shall I sleep? इस वर्ड के उच्चारण को जरूर करेक्ट कीजिएगा, स्लिप नहीं स्लीप। Sleep. इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है हम लोग। स्लिप बोलते हैं फिसलने के लिए Yes, sir. और स्लीप बोलते हैं सोने के लिए। तो शैल आई स्लीप। बैठ जाऊं, Shall I sit? वेरी गुड। हंस लूं, Shall I smile? पी लूं, Shall I drink? नाच लूं, Shall I dance? बोल लूं। Shall I speak? वेरी नाइस, टेक अ सीट प्लीज। एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। मैं देख रहा हूं कि बड़ा अप्रिशिएबल लोग हैं, तारीफ के लायक हैं, स्पीकिंग वंडरफुल इंग्लिश, बढ़िया ये लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड आई एम एवरी सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस, वेरी नाइस। बना लूं, Shall I prepare? डोसा बना लूं, Shall I prepare dosa? मार्केट चले जाऊं, Shall I go to market? वेरी नाइस, टेक अ सीट प्लीज। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है कि आपकी भी समझ में आया होगा। व्यूअर्स, इफ यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर, सो अगेन गो टू द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट में आप मुझे बताइएगा, एक सेंटेंस को आप बोल करके लिख करके मुझे बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। सब्सक्राइब कर लूं, इसको हम कैसे बोलेंगे? जी हाँ, यदि ये सारा प्रोग्राम आप लोग की समझ में आता है तो इनको आप बोलिएगा, अपने इस्तेमाल में लेकर के आइएगा। केवल इसका ज्ञान ही मत लीजिएगा। नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट ओनली। यदि आप अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं तो इन सारी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर के आइएगा एंड स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम टुडे। आज से इनको बोलना शुरू कीजिएगा। यदि इसी तरीके के शानदार स्ट्रक्चर, शानदार बातें आप और भी सीखना चाहते हैं, सो कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।